हेलो एवरीवन। आज तारीख है 11 मई 2020 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर है, WHO और यूनाइटेड नेशन ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। चेचक स्मॉल पॉक्स, इसका उन्मूलन 1980 में हो गया था। तो अब उसकी जब 40वीं वर्षगांठ मनाई है तब उसके अवसर पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर के एक डाक टिकट जारी किया है। इसमें WHO ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किया तो दोनों ने मिलकर के है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में केवल WHO हो और UN ना हो। WHO की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। इसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके अभी करंट टाइम में डायरेक्टर हैं टेड्रोस एडहेनॉम। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क में और इसके अभी करंट टाइम में डायरेक्टर हैं एंटोनियो गुटेरेस। चेचक जो है ये दुनिया की पहली ऐसी संक्रामक रोग है जिसका पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश मध्याह्न भोजन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अभी लॉकडाउन में जब स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो ऐसे में जो है जो स्कूल में आने वाले बच्चे थे जिनको पहले स्कूल में भोजन मिलता था, तो अब जब उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है तो वो कुपोषण के शिकार ना हो, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स के अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र किए हैं ताकि वो अच्छा भोजन खा सकें। तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन। यहाँ की जो कैपिटल है वो है भोपाल। और भोपाल से एक बात पूछी जाती है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है, तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ता शहरी क्षेत्रों के मुकाबले 10% अधिक हैं। शहरी क्षेत्र में 205 मिलियन है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन है। ये नवंबर 2019 का डेटा है और उस हिसाब से लगभग 10% ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं और शहरी क्षेत्रों में कम हैं। आगे बढ़ते हैं। नासा के खगोलविदों ने निकटतम ज्ञात ब्राउन ड्वार्फ लहमैन 16A में बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंड की पुष्टि की है। जैसे बृहस्पति और शनि के चारों तरफ एक क्लाउड बैंड है, तो वैसे ही अभी नासा ने पुष्टि की है कि जो ब्राउन ड्वार्फ लहमैन 16A है तो उसके भी चारों तरफ ऐसा है। ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है, तो ब्राउन ड्वार्फ वो एक ऐसा पिंड है जो ग्रह की अपेक्षा काफ़ी बड़ा हो लेकिन तारे की अपेक्षा काफ़ी छोटा हो। मतलब ना हम उसे ग्रह के बराबर मान सकते हैं ना ही तारे के बराबर, तो उसे नाम दिया जाता है ब्राउन ड्वार्फ। और इसकी अभी पुष्टि की है नासा ने। तो नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। इसके जो अभी करंट टाइम में डायरेक्टर हैं वह है जिम ब्राइडेनस्टाइन। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है वो है जापान की एजेंसी, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है। अच्छा, अभी नासा के अभी जो हाल ही में मिशन हैं वो कौन से हैं, तो नासा ने अभी मिशन सनराइज शुरू किया है और नासा ने अभी एक ग्रह जिसका नाम है केपलर 1649c, तो उसकी भी खोज की है। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने देश भर के राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक को 12,767 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये नाबार्ड ने जारी किए हैं। तो यहाँ पर ये नाबार्ड इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऑप्शन में आपको RBI मिले या वित्त मंत्रालय मिले, तो उन्होंने नहीं किया बल्कि नाबार्ड ने किया। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये जो है भारत में जो है कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा बैंक है जो कृषि सहायता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। UN द्वारा 8 और 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय मनाया जाता है। हर साल 8 और 9 मई को ये 2 दिवस का होता है।
इसमें जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो उनको याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए ये समय निर्धारित किया गया है। ये किया है यूएन ने। तो यूएन के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और इसके डायरेक्टर एंटोनियो गुटरेस। आगे बढ़ते हैं। भारत बायोटेक एक परियोजना का नेतृत्व करेगा जिसमें कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी को चिकित्सा के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी ऐसे दुनिया भर में कई ऐसी ढेर सारी कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं जो कोविड-19 का इलाज या वैक्सीन ढूंढने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो अभी भारत बायोटेक एक भारतीय कंपनी है जो एंटीबॉडी को चिकित्सा के रूप में, मतलब एक दवाई की तरह उसका इस्तेमाल के लिए उस पर रिसर्च करेगी। आगे बढ़ते हैं। मई 2020 में दक्षिण गोवा में नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में एक ब्लैक पैंथर देखा गया है। यहाँ पर ये नाम इंपॉर्टेंट है, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गोवा में है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में ब्लैक पैंथर देखा गया है। तो ये नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया और ये पहली बार देखा गया है। ये इस अभ्यारण्य में पहली बार देखा गया है। वैसे तो ये अभ्यारण्य बाघ के लिए फेमस है, लेकिन इसमें पहली बार ब्लैक पैंथर को देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वीरा राजा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के बारे में भी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन और कैपिटल है भोपाल। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोविड-19 के लिए एक स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच विकसित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने ये जो टेस्टिंग किट है, परीक्षण किट है, ये एंटीबॉडी पर आधारित, मतलब ये हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज को टेस्ट करेगी कि कोविड-19 को मारने वाली एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं। तो जो एंटीबॉडी पर आधारित होती है उसका नाम होता है एलिसा परीक्षण किट। जो उसे एक अलग नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? एलिसा परीक्षण किट। और इस किट को नाम दिया गया है कोविड कवच। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने भारत की पहली कोविड-19 टेस्टिंग किट भी विकसित की थी, एक स्वदेशी टेस्टिंग किट। उसका नाम था पैथो डिटेक्ट। क्या नाम था? पैथो डिटेक्ट। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।